हेलो एवरीवन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर नवीन खन्ना सर से, जो कि सीईओ है आस्था हॉस्पिटल के और जाने माने डॉक्टर हैं पूरे रुड़की में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोविड-19 के चलते बड़ी नेगेटिविटी माइंड में फैली हुई है। हम हर दिन न्यूज़ देखते हैं, कुछ भी न्यूज़ पोर्टल ओपन करते हैं तो हमें बड़ी नेगेटिव न्यूज़ वहाँ से मिलती है। लेकिन इसी के बीच चलते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो कि आपको राहत भरी सांस देगी। आइए जानते हैं नवीन खन्ना सर से। सर, जो ये सभी हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमने YouTube अकाउंट्स, सोशल मीडिया, उसके बाद में जितने भी हमारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनको एनालाइज करके ये क्वेश्चंस हमने अपने व्यूअर्स के लिए निकाले हैं। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो कोविड-19 चल रहा है, उसमें अपने आप को हम मेंटली फ्रेश कैसे रखें? देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं, कोरोना पीरियड में काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं। अलग अलग रीज़न है सबका डिप्रेशन में होने का, और सब लोग परेशान। इसके लिए कुछ खास बातें हैं कि भाई हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें। और एक बहुत पुरानी बात है कि लोग ये जानते हैं कि भाई जो सुबह जल्दी उठते हैं और जो योगा एक्सरसाइज करते हैं, उनका दिन भी अच्छा जाता है, उनका जो है मन खुश रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। हमारे व्यूअर्स में से ही एक बच्चे ने ये कुछ फोटो बनाया है, पेंटिंग बनाई है। तो सर, बच्चों का पूछना और सभी पब्लिक का पूछना ये है कि ये टाइम कब आएगा? मैं तो पहले तो जिस बच्चे ने ये मास्क उड़ाते हुए ये फोटो बनाया है, मैं उसको बधाई दूंगा। बहुत ही पॉजिटिव फोटो है, और हम सभी लोग ये चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई हम इस मास्क को उड़ा दें। तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च आई है कि ये जो कोरोना वायरस है, वो म्यूटेट होते होते बहुत ही कमजोर हो गया, बहुत वीक हो गया। उस रिसर्च में ये लिखा हुआ है कि शेर जो है बिल्ली बन चुका है। तो जब बिल्ली बन चुका है तो खुशी की बात है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, हमें सावधान रहना है। बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब हम इस मास्क को उड़ा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा सर ने इसका क्वेश्चन का आंसर दिया है, और मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर सभी खुश होंगे। इतनी पॉजिटिव बात, हमें पूरा माहौल इस टाइम नेगेटिव है। जहां जाओ हम फोन ऑन कर रहे हैं, हमारे पास में न्यूज आती है, आज इतने मिले इतने की मौत, इतने मिले इतने की मौत, डेथ रेट बढ़ा, 1 लाख दिन में पहुंचे, 60,000 दिन में पहुंचे। तो इतना नेगेटिव हम हो चुके हैं, उसमें से ये पॉजिटिव पॉइंट निकालना डॉक्टर साहब का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा अपने व्यूअर्स की सब तरफ से। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन को लेकर अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। रूस ने वैक्सीन निकाल भी दी है, ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दी है, सारी चीजें ओके हैं रूस की तरफ से। अब सर, इंडिया में आम आदमी तक, हम लोगों तक, या जितने भी आम आदमी हैं, उन तक ये वैक्सीन कब पहुंच पाएगी? हमारे रेस्पेक्टेड रशियन जो प्रेसिडेंट हैं, पुतिन सर, उन्होंने एक वैक्सीन को अभी लॉन्च किया है वहाँ पर रशिया में, और उनकी डॉटर ने भी वो वैक्सीन लगवाई। तो इसमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ हम लोगों को मिल चुकी है कि एक वैक्सीन, एक ऑथेंटिक एंड इफेक्टिव वैक्सीन रशिया डेवलप कर चुका है और प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है, उनकी बेटी को लगाई जा चुकी है। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ये तो रशिया की बात रही, और लेकिन हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे आज 15 अगस्त है, मैं आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दूंगा। और साथ ही आज हमारे मोदी जी ने
एक लाल किले से एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया वैक्सीन के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लगभग 3 वैक्सीन डेवलप हो रही हैं और जो ह्यूमन ट्रायल में है और सेकंड फेज में पहुंच चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की खबर है। बहुत जल्दी हमें वैक्सीन मिलेगी और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही असरदार और प्रभावी हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं? बहुत छोटा क्वेश्चन है सर लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसका आंसर प्लीज हमारे व्यूअर्स को। लॉकडाउन लगा उस टाइम पूरा कंट्री, पब्लिक हो, पॉलिटिकल हो, डॉक्टर्स हो, बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं थे। उसमें कुछ चीज़ें बहुत इसेंशियल थी, जैसे मास्क था, हम लोग पीपीई किट यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, स्पेशली आईसीयूज में, कोविड आईसीयूज में, वो अवेलेबल नहीं थी और हम लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोगों के यहाँ वर्ल्ड क्लास लेवल के मास्क अवेलेबल हुए, 95 मास्क अवेलेबल हुए, पीपीई किट्स अवेलेबल हुई। फिर इसके टेस्ट को करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इनिशियली आरटीपीसीआर की हमारे यहाँ कुछ लैब्स थी, आरटीपीसीआर टेस्ट अवेलेबल हुए। फिर रैपिड टेस्ट किट्स आई, इवन कई दूसरी कंट्रीज से आई जो फेलियर किट्स थी, जो अच्छी किट्स नहीं थी, जो गवर्नमेंट ने उन कंट्रीज को वापस करी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऑफिशियली वापस करी। वो रैपिड टेस्ट किट अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही। लेकिन इंडिया में बहुत अच्छी जो रैपिड टेस्ट किट रेडी हुई, उनको एक अच्छा स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव किट्स को गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया और जो 2-3 घंटे में हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे देती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट रिजल्ट दे देती है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अभी। तो अभी एक पेशेंट हमारे थे, मिस्टर भरत कपूर। 31 जुलाई को उनका रैपिड टेस्ट हुआ रुड़की गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो पहले तो मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ कि नहीं भी हमारे गवर्नमेंट सेटअप में ये टेस्ट हो रहे हैं। फिर उनका रैपिड टेस्ट है, 2-3 घंटे में पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव टेस्ट आया, कोरोना पॉजिटिव आया उनका। तो हमने क्या उन्हें गवर्नमेंट सेटअप में एम्स ऋषिकेश में रेफर करवाया। सेकेंड, उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट का कुछ टाइम लगा, 3-4 डेज, फिर वो टेस्ट भी पॉजिटिव आया। नेक्स्ट डे मैंने और मेरे स्टाफ ने, क्योंकि हम लोग प्राइमरी कांटेक्ट में थे, इसलिए हम लोगों ने अपना टेस्ट करवाया और मेरा रैपिड टेस्ट नेगेटिव आया, आरटीपीसीआर भी हम लोगों का सभी का नेगेटिव आया। लेकिन मुझे इससे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि हमारा जो गवर्नमेंट सेटअप, उन्होंने बहुत ही अच्छे और शानदार तरह से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। लगभग सभी लोगों का रूटीन वे में रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ फोन नंबर नोट करेंगे, आधार कार्ड लेंगे, एड्रेस नोट करेंगे और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 25 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा और हम लोगों का एक प्रोफेशनल वे में टेस्ट सैंपल लिया गया और बहुत ही अच्छे से सैंपल लिया। एज ए डॉक्टर में मुझे रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट सेटअप में इतने अच्छे ढंग से सैंपल लेना मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सैंपल लिया। उन लोगों का वर्किंग एटीट्यूड बहुत अच्छा था, बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड था। आमतौर पे लोग कहते हैं कि देखो सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा काम नहीं होता, अच्छा ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ। मैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल के सीएमएस हैं, डॉक्टर कंसल सर, यहाँ के जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, मैं सबको बधाई दूंगा, हमारे मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो पब्लिक है वो उस टाइम मेंटली बहुत प्रेशर से गुजर रही है। बाहर से सब सही होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत टूट चुके हैं। उनको सर वो अपने इस मेंटली प्रेशर को कैसे सही रखें, कैसे मेंटेन रखें और कैसे खुश रखें? मेन चीज है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, टूट चुके हैं, वो खुश कैसे रहे? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्सनली मेरा भी क्वेश्चन है। तो देखिए, मेंटली फिट रखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब है कि हम अपने को इस बीमारी से बचा सकते हैं।
अब बचाएं कैसे, ज्यादातर लोगों में हो रही है, लेकिन बचाना कैसे? देखिए, सपोज इंडिया में 1 करोड़ लोगों को हो चुका, सपोज इंडिया में 1 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका, ठीक है, लेकिन हमें ये सोचना है कि 129 करोड़ लोगों को 129 करोड़ लोगों को नहीं हुआ है, तो हम अपने को बचा सकते हैं। तो 129 करोड़ लोगों को अगर नहीं हुआ है तो बचना बहुत आसान है। तो अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हम इस बीमारी से ही बच सकते हैं और निगेटिव थॉट से और डिप्रेशन से बच सकते हैं, अपने को खुश रखें। और खुश रखने के बहुत अच्छे मेथड हैं। एक हम लोग, मैंने जैसे बताया, मॉर्निंग में योगा एक्सरसाइज है, इवनिंग में हम लोग अपने फैमिली के साथ डांस कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और डांस करने से बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अच्छा, तो सर आपने बताया डांस करें, योगा करें, तो ये जस्ट मेरे अंदर का पर्सनल क्वेश्चन है, क्या सर आप भी करते हैं डांस और योगा? हाँ बिल्कुल, मैं योगा भी करता हूँ और डांस भी करता हूँ। लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ वो तो सर हम जानते ही, आपकी तरह मैं प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ। मेरी डॉटर है नायशा खन्ना, वो बहुत अच्छा डांस करती है। लेकिन मैं जो डांस करता हूँ, तो मेरा एक छोटा बेटा है नक्श, ओके, तो वो 2 इयर्स का है, तो उसको एक सॉन्ग पसंद है, जय जय शिव शंकर, तो उसका इतना फेवरेट सॉन्ग है, तो वो डेली 8-10 बार उस सॉन्ग को लगवाता है। अच्छा, और कहता है कि मेरे साथ डांस करो। अरे वाह, देखिए अगर 2 साल का बच्चा इतना पॉजिटिव है तो हमें जरूरत है एक्चुअली इतना पॉजिटिव रहने की और डांस और योगा को अपनाने की। और सेकंड एक और सॉन्ग है, वो उसको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन की कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो हम लोग यूजुअली डेली ये सॉन्ग्स बजती हैं घर में म्यूजिक सिस्टम पर, हम डांस करते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। आपकी 2 फेवरेट बुक मेडिकल लाइन से हटके, पर्सनल है लेकिन शायद व्यूअर्स को पसंद आए जी। देखिए, मेरी जो फेवरेट बुक्स हैं, मैं बुक्स तो नहीं कहूँगा, मैं ग्रंथ कहूँगा, जैसे रामायण और गीता। तो मैंने रामायण को पूरे अच्छे से पढ़ा हुआ है और अर्थ के साथ, और गीता को। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी लोग अपने अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ें। अगर मुस्लिम हैं तो अपने कुरान शरीफ पढ़ें, क्रिश्चियन हैं तो बाइबल पढ़ें, हिंदू हैं तो अपने धर्म ग्रंथ रामायण गीता को हमें पढ़ना भी चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए। तो जब हम अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि देखिए, कोरोना से सब लोग डर रहे हैं। अब डर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें मोह है अपनी जिंदगी से। और गीता में ये सिखाया गया है कि हमारे दोष जो है उनमें से मोह जो है वो हमें कमजोर करता है। तो मैं क्योंकि गीता को मानता हूं तो मुझे मालूम है मोह जो है वो दोष है, इसलिए मैं अपने जीवन से मोह नहीं करता, सावधानी रखता हूं। सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना, सैनिटाइजेशन यूज करना, प्रॉपर वेंटिलेशन। इस कोरोना से बचने के लिए जो वेंटिलेशन है वही हमें बचाएगा, हवा में है ये वायरस। तो हमें मोह नहीं करना है और अपने जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ना है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो करना है, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। सर, सभी लाइंस के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो क्या सर डॉक्टर लाइन में भी ऐसा है कि कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स? अगर ऐसा है तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। देखिए, जो पहले मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा मेडिकल लाइन के। मेडिकल लाइन के ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट ये हैं कि मेडिकल लाइन एक्सपेंसिव है, डॉक्टर्स गलत तरह से टेस्ट लिखते हैं, महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, ये एक मेन निगेटिविटी है। तो सेकंड निगेटिविटी है नेग्लिजेंस, कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे अपने काम पर या मरीज की परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये नेगेटिव पॉइंट ज़्यादातर लोग जानते समझते हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए, वैसे तो अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए किसी भी इंसान को,
लेकिन मैं डॉक्टर नवीन खन्ना मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, और क्यों दूंगा उसकी कुछ वजह है। मैं 15 साल पहले जब डॉक्टर बना तो मैंने एक कसम खाई कि मैं किसी भी गरीब इंसान को बिना इलाज के जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गरीब परिवार से था। मैंने कसम खाई। अब चाहे मुझे दिन में एक गरीब इंसान की हेल्प करनी होती है, 2 की करनी होती है, 10 की करनी होती है, मैं किसी भी गरीब इंसान को बिना इलाज के जाने नहीं देता, पैसे हैं या नहीं। अब मैंने 100 लोगों से फीस ली, क्या फर्क पड़ता है? आप अमीर हैं, आप फीस दे रहे हैं, मैंने जेन्युइन फीस आपसे ले ली, आपका फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन अगर मैं 2 लोगों की अगर हेल्प कर सकता हूँ जो गरीब हैं, पुअर हैं, जरूरतमंद है, तो मुझे करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये एक कसम खाई थी और उस कसम को मैं मानकर चल रहा। दूसरी बात, अब जैसे कोरोना पीरियड है, बहुत सारे लोग आ नहीं पा रहे हैं डर के मारे हॉस्पिटल, पैसे की भी प्रॉब्लम है, तो मैंने एक सिंपल सा उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। मैंने सबको अपना मोबाइल नंबर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपना पर्सनल नंबर दे दिया कि आपको किसी को भी हेल्प चाहिए, मुझे आप किसी भी टाइम, रात के 2 बजे करना है, आप मुझे फोन कर दें। लोग मुझे फोन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का पूछते हैं, कई बार उनकी प्रॉब्लम जो हम फोन पर सॉल्व कर सकते हैं कर देते, तो उनके लिए इजी हो गया। थर्ड, सपोज कोई बड़े बूढ़े घर में है, 80 साल के, 90 साल के, पैरालाइज हैं, नहीं आ सकते, फ्रैक्चर है, व्हाटएवर, या कोमा में है, तो उन्हें मैं होम विजिट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने होम विजिट करी, तो मैं होम विजिट का पेमेंट नहीं लेता। अब मान लीजिए महीने में 2-3 बार मुझे होम विजिट करनी पड़ी, मैंने फीस नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव आंसर जाता है, मैसेज जाता है सोसाइटी में कि भाई डॉक्टर हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो जेन्युइन पेमेंट लेना, जेन्युइन रिपोर्टिंग करना, जेन्युइन मेडिसिन देना, जेन्युइन सर्विस देना, अगर हम जेन्युइन वर्क करते हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं काफी हद तक करने में कामयाब रहा रुड़की में, और बाकी तो पूरे शहर इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं जो और डॉक्टर्स हैं या मेडिकल लाइन के लोग हैं उनको सिर्फ इतना बोलूंगा कि वैसे तो दुनिया अच्छाई पर ही टिकी हुई, ज्यादातर डॉक्टर, ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल सभी लोग अच्छे हैं। होता क्या है, 1000 में से 1-2 गलत लोग, वो 1-2 गलत लोग पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। वही ऐसा नेगेटिव चीजें ज्यादा एकदम पब्लिश हो जाती है, और पॉजिटिव जो चीजें हैं वो बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। जैसे कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्लीज लास्ट में कुछ अगर आप कहना चाहें व्यूअर्स को, प्लीज आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से 3 पॉइंट्स पर ध्यान रखने को बोलूंगा कि एक प्रॉपर मास्क यूज करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, और वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। खुली हवा, जितना खुली हवा का यूज करेंगे, फैन है, कूलर है, ये हमें बीमारी से बचाएगा। इतना ध्यान रखें और खुश रहें, डरे नहीं इस बीमारी से। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन मुझे ध्यान आया, पतंजलि ने एक कोरोनिल दवाई बनाई है, तो क्या उससे क्या रिजल्ट क्या आ रहा है पूरे इंडिया से, तो प्लीज आप बताएं। देखिए, मैं पूरे इंडिया का तो नहीं बता सकता, और ना ही कोरोनिल जो दवाई है आयुर्वेदिक, उसके मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स मालूम है। लेकिन मैंने समाज में एक चीज़ महसूस करी कि जो कोरोनिल दवाई बनी है उसमें जो पब्लिक है उसकी एक्सेप्टेंस अच्छी है, पब्लिक उसे पसंद कर रही है। अभी मेरे टच में जितने कोरोना पेशेंट्स रहे, लगभग सभी ने कोरोनिल खाई भी और सब लोग ठीक भी हुए। उनमें किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ, टाइम से वो ठीक हो गए। मेरे 1-2 रिलेटिव हैं, उन्होंने भी कोरोनिल खाई, वो भी ठीक हो गए, उन्हें कोरोना था। अलग अलग शहरों में, कई शहरों में मैंने देखा लोग खा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने एक अच्छी पहल की, एक आयुर्वेदिक अच्छी इफेक्टिव दवाई दी। और बाकी मैं और दूसरे सब्जेक्ट पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे डॉक्टर नवीन खन्ना सर।
और हम नवीन खन्ना सर का भी थैंक यू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हेलो, चलिए अभी आपको मिलवाते हैं नायशा खन्ना से, जो कि सेकंड रनर अप रह चुकी है इंडिया टैलेंट फाइट टीवी शो की, जो कि टेलीकास्ट होता है जी ईटीसी बॉलीवुड चैनल पर। हेलो नायशा, कैसे हैं आप? ठीक है। नायशा, मुझे पता है आपका सबसे फेवरेट वर्क है मॉडलिंग, है ना? लेकिन आज जो टॉपिक चला है ना, जो पापा ने भी स्पीच दी है, उसके बारे में प्लीज आज बात करते हैं। तो कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और सब अपने घर में बोर हो रहे हैं और कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है, तो उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सुबह उठकर कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे कि डांस, योगा और साइकिलिंग। अरे वाह, गुड, ये तो बहुत अच्छा बताया। मुझे भी काफी सीखने को मिल रहा है नायशा से। अच्छा, मुझे बताइए आपका सबसे फेवरेट क्या है? योगा, डांस, साइकिलिंग, आउटडोर गेम में से इनमें से एक बताइए। डांस। डांस फेवरेट है, क्या बात है। कौन सा सॉन्ग फेवरेट है आपका? कल्ले कल्ले। कल्ले कल्ले। आप करके दिखाएंगे डांस? 3, 2, 1 स्टार्ट। मुझे इश्क मोहब्बत ना चाहिए, झूठे मोटे वादे ना चाहिए, तेरी परमिशन ना चाहिए। नो 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 नो, जब थोड़ा सा तू सेंटी हो जाएगा, पोसेसिव